जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज विनायक चौथ है, जिसे गणेश चौथ भी कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि गणेश जी जो हैं वो विघ्नहर्ता देव हैं। यदि किसी भी व्यक्ति के जीवन में किसी भी तरह का संकट आया है, विघ्न आया है, और उस व्यक्ति ने यदि गणेश जी की शरण प्राप्त की है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन से गणेश जी उन विघ्नों को हर लेते हैं और उनका जीवन खुशियों से भर देते हैं। तो यदि आपके जीवन में भी कुछ विघ्न आ गए हैं, कुछ बाधाएं आ गई हैं, कुछ संकट आ गए हैं, कुछ रुकावटें आ गई हैं कि जिस वजह से आपके काम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जीवन एक जगह पर रुक गया है, यदि ऐसा हो रहा है तो आपको गणेश जी का यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय को करने से गणेश जी आपके जीवन में आए हुए विघ्न को, बाधाओं को, संकटों को हर लेंगे और आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से पहुँचेंगे और तेज़ी से पहुँचेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बताता हूँ गणेश जी का वो उपाय कि जो आपके जीवन में आए हुए विघ्नों को दूर कर देगा और आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। इसके लिए आपको क्या करना है, लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं एक बात बता दूं आपको कि हमारी भारतीय संस्कृति में पहले से दान की परंपरा रही है। हम ये दान क्यों करते हैं ये समझ लेना बहुत आवश्यक है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में, परिवार में बहुत पैसा था और एकदम से वो पैसा जाने लगा, गरीबी आ गई। तो ऐसा क्यों होता है कि आपके उस पैसे पर किसी की हाय लग गई, नज़र लग गई, बद्दुआ लग गई। किसी ऐसे व्यक्ति ने आपके पास में पैसा देख लिया कि जो व्यक्ति के पास में पैसा नहीं था, या तो वो व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करता था। तो इन दो कारणों से आपके पैसे में नज़र लग जाती है। दूसरा, कुछ ऐसे लोग भी हैं इस संसार में कि जिनसे किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि किसी के पैसे को, किसी के अनाज को, किसी के परिवार को, ऐसी चीज़ों को बांध देते हैं। तो किसी ये भी कारण से, जैसे ये 2-3 कारण हो गए, इससे आपके घर में जब पैसा आना रुक जाता है। तो दान का महिमा क्यों बताया गया है कि जब आप इस पैसे में से किसी को दान देते हैं तो वो जो हाय है, बद्दुआ है, वो कट जाती है। यदि किसी ने बंधन लगाया है और यदि आप इस पैसे का दान करते हैं तो उसके अंतरात्मा से जो आपके लिए दुआ निकलती है, उससे ऐसे सारे बंधन कट जाते हैं। तो इसके लिए दान का महिमा बताया गया है। तो यदि आपको पैसों की कमी है, पैसों का संकट है, तो आपको दान करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता कि बड़े बड़े दान कीजिए, आपके पास में जितना भी है, 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये, लेकिन खुले मन से उस परम पिता परमेश्वर को साक्षी मान करके किसी ज़रूरतमंद को दिल खोल करके, हाथ उठा करके 1 रुपये दे दीजिए और इस चीज़ को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लीजिए। आपके ज़िंदगी से कभी भी पैसा खत्म नहीं होगा। तो आपको क्या करना है आज के दिन, विनायक चौथ के दिन, कि आप दुर्वा ले लें। ये गणेश जी को अति प्रिय है। दुर्वा ले लें और दुर्वा को आप हाथ से जब स्पर्श करें तो उसको महसूस करें और महसूस करके आपकी जो तकलीफ़ है उस तकलीफ़ को आप महसूस करें, उस दुर्वा तक उस तकलीफ़ को पहुंचाएं और गणेश जी के चरणों में ओम गम गणपतये नमः ये बोलते हुए आपको रखना है। ओम गम गणपतये नमः ये बोलते हुए आपको रखना है। ऐसे 21 दफ़े आप दुर्वा को लें, अपने हाथ में उसको महसूस करें और अपना जो भी तकलीफ़ हो उसको मन ही मन बोलें और मन ही मन ओम गंग गणपतये नमः ये बोलते हुए गणेश जी के चरणों में अर्पित कर दें। आज के दिन ये करने से गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं और जब वो प्रसन्न होते हैं तो आप पर आई हुई विघ्न बाधाओं को, संकटों को, या किसी भी ऐसे टोने टोटके, हाय बद्दुआ को, बांध को हटा देते हैं और आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। ठीक है, तो आज के दिन का सदुपयोग करें। यदि पैसों की कमी है तो ये उपाय करें। साथ ही साथ 11 रुपये, 21 रुपये का प्रसाद भी अवश्य चढ़ा दें कि आपके जीवन से जो भी यदि पैसे में बांध है, काट है, रोक है, तो वो भी हट जाएगी। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।